लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। पहले उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। दरअसल जेड श्रेणी में 22 कर्मियों की सुरक्षा होती है, जिसमें 4 से 6 NSG कमांडो और पुलिस कर्मी शामिल होते हैं। वहीं Y+ कैटेगरी में 11 कर्मी सुरक्षा में लगे रहते हैं, जिसमें 2 से 4 कमांडो और पुलिस कर्मी शामिल होते हैं। जेड श्रेणी देश की तीसरी सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणी होती है। इसमें कमांडो और पुलिस कर्मियों के साथ 22 कर्मी शामिल होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। एक बड़ी खबर इस समय उत्तर प्रदेश के राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है और खास तौर से अपना दल के लिए। अपना दल के लिए इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि अपना दल की जो अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को अब Z+ सिक्योरिटी केंद्र के द्वारा दी गई है। इससे पहले अगर हम बात करें तो अनुप्रिया पटेल के पास Y सिक्योरिटी और Y+ सिक्योरिटी थी, यानी कि ये Z+ सिक्योरिटी अब लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई है। साफ तौर से Z+ सिक्योरिटी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें SPG कमांडो सहित ITBP के जवान, पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिस कर्मी, सभी जवान तकरीबन 36 लोग रहते हैं। तो ये अपने आप में ही एक बड़ी सिक्योरिटी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर Z+ सिक्योरिटी देने के पीछे राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है जैसे कि पूरे देश में है, और ऐसे में जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जिसमें अपना दल सोनेलाल पटेल भी है। अपना दल सोनेलाल पटेल जो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 13 विधानसभा सीटों पर काबिज है। इसके अलावा संजय निषाद की पार्टी भी सहयोगी दल है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी सहयोगी दल है, और अभी जल्द ही राष्ट्रीय लोकदल भी हुआ है। अब ऐसे में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जहां पर इन सभी सहयोगी दलों को टिकट्स चाहिए अपने अपने प्रत्याशी के लिए। हालांकि केंद्र ने अभी तक जो घोषणा की है उसमें सहयोगी दलों के टिकट की घोषणा नहीं की है, सिर्फ ओम प्रकाश राजभर का एक घोषित से टिकट घोषित किया। लेकिन अनुप्रिया पटेल, जिनके 13 विधायक हैं, उनकी कम से कम मांग है 2 सीटों से ज्यादा पे उनके लोकसभा प्रत्याशी वो उतारना चाहती हैं। अब ऐसे में चूंकि चाहे वो निषाद पार्टी हो या अन्य सहयोगी दल हो, जहां पर 1 या 2 सीट देकर संतुष्ट किया जा रहा है, अनुप्रिया पटेल की मांग थी कि उनसे कहीं ना कहीं बढ़ाकर दिए जाए, क्योंकि उनकी कैपेसिटी भी ज्यादा है, उनका राजनीतिक परिक्षेत्र भी ज्यादा है, उनके विधायक भी ज्यादा है, और वो कहीं ना कहीं पटेलों की राजनीति भी करती आई हैं। अब ऐसे में साफ तौर से केंद्र ने उनको Z+ सिक्योरिटी देकर कहीं ना कहीं खुश तो किया ही है, और साथ साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा में होने वाले चुनावों के मद्देनजर भी अब सीटों को लेकर कहीं ना कहीं अपना दल जो है वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करेगा। हालांकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से अपना दल ने मांग की थी सीटों की, और उसी बीच में केंद्र के द्वारा Z+ जो सिक्योरिटी दी गई है, उसका अपने आप में ही बड़ा कनेक्शन है। अनुप्रिया पटेल जो खास तौर से अपना दल के अध्यक्ष हैं, उनके पति आशीष पटेल जो कि कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, और 13 विधायक, बीजेपी के लिए लोकसभा के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टी है, और ऐसे में उनको अब Z+ सिक्योरिटी दी गई है। ये खास हो जाता है अपना दल के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से सीटों के पर चर्चा चल रही थी, और वहीं पर Z+ सिक्योरिटी दिया जाना अपने आप में ही अनुप्रिया पटेल के लिए खास हो जाता है और अपना दल के लिए। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।